बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़दस वॉइस देखने और सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम। खे यह मुझे क्या होता जा रहा है? आखिर कब तक उसकी यादों की परछाइयां अलाव बनकर मेरे जिस्म को अपने शोलों की आग में जलाती रहेंगी? मुझे अपने ज़ेहन पर, अपने दिल पर कब इख्तियार मिलेगा? यह इंतजार की घड़ी कब रुकेगी? गजाला करवट बदलते बदलते बेचैन होकर उठकर बैठ गई थी। आदिल भाई और भाभी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। अम्मा भी दिन भर की थकन से चूर होकर बेखबर सो रही थी। गजाला ने थक कर घड़ी की तरफ देखा जो रात के 3 बजा रही थी। उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसने पानी की बोतल निकालकर गटागट 3-4 गिलास हल्क तक चढ़ा लिए थे। खिड़की से चौदवी के चांद की रोशनी हवा के हल्के हल्के झोंके के साथ अंदर आ रही थी। माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। कहते हैं, जिस याद को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से वह उभरती है। वो भी मजबूर हो गई और खुद को उस माहौल के हवाले कर दिया। गजाला। आदिल भाई की आवाज गूंजी। वो किचन से वैसे ही ड्राइंग रूम में आ घुसी और सुन सी खड़ी रह गई। आदिल भाई के साथ कोई दोस्त था। गजाला, क्या कर रही हो? कम से कम चाय ही पिला दो। आदिल भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सटपटाकर रह गई। इनसे तो मिलो। आदिल भाई ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहने लगे, वसीम, यह हमारी काम वाली है। गजाला। आदिल के लबों पर वही शौक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो शर्मिंदा हो गई। आदिल ने शायद उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाजा लगा लिया या फिर शायद अपनी चाय का मुस्तकबिल खतरे में नजर आने लगा। फौरन मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं भाई, मेरी अम्मा की लड़की है, बीएससी के फाइनल ईयर में है। और गजाला, यह है मेरा अजीज दोस्त वसीम है। आदिल ने दोनों को मिलवाया। गजाला ने सरसरी नजरों से उसका जायजा लिया। वसीम के चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। वो शर्मिंदा सा था। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने कहा। मुझे भी, वसीम ने कहा। मैं चाय भिजवाती हूँ, गजाला कहती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। ये वसीम से उसकी पहली मुलाकात थी। किचन में वापस आकर वह आदिल भाई की शरारत पर मुस्कुराती रही। और बेचारा वसीम सीधा सादा इंसान है, यह गजाला का ख्याल था। वसीम से गजाला का सामना दूसरी बार डाइनिंग टेबल पर हुआ। भाभी सुबह से हसन को लेकर मायके गई हुई थी और अम्मा कभी टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती थी। आदिल भाई का मूड कुछ सीरियस था। उन लोगों की बातचीत से पता चल रहा था कि आदिल भाई उसको 3-4 दिन रुकने के लिए मना रहे हैं और वो शायद अपनी मजबूरी बता रहा है। आदिल भाई की जिद के सामने उसे झुकना ही पड़ा और वह रुकने को तैयार हो गया। गजाला खामोशी से खाना खा रही थी। वह दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक वो गजाला से बोला, आप कुछ खामोश खामोश सी है, या फिर टॉपिक आपके लेवल का नहीं है? जी नहीं। न जाने क्यों उसका लहजा ठंडा पड़ गया। ऐसी बात नहीं है, खाना मेरे सामने है और रिज़्क़ का एहतराम जरूरी है। ये कहकर वह अपनी प्लेट में झुक गई। दोनों शर्मिंदा से होकर खामोशी से खाना खाने लगे और नोक-झोंक आगे न बढ़ सकी। रात जब गजाला अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, तभी आदिल भाई अचानक कमरे में चले आए और बातों बातों में संजीदगी से वसीम के बारे में बताया। वह उनके क्लास फेलो थे। माँ बाप का साया सर से उठ चुका था। छोटा भाई जो कि बीकॉम के फाइनल ईयर में था, हादसे का शिकार हो गया था और वह इस दुनिया में तन्हा रह गए। अब एक कॉलेज में लेक्चरर थे। अचानक आदिल भाई से मुलाकात हो गई और वो उसे जबरदस्ती अपने घर ले आए। वसीम के बारे में जानने के बाद वह मुजरिम सी बन गई। अपना अंदाज उसे तकलीफ देने लगा। उसका रवैया बिला वजह वसीम से सख्त हो गया था। दोनों बार ही उसने बहुत बेरुखी दिखाई थी उससे। और फिर गजाला के बर्ताव में बदलाव आ गया। वो हर लिहाज से उसका ख्याल रखने लगी।
तब गजाला को मालूम हुआ कि उसकी सीधी सादी शख्सियत के पीछे कितना मुकम्मल और भरपूर इंसान छुपा हुआ है। फिर आदिल भाई से यह भी पता चला कि अपनी सैलरी को एक बड़ा हिस्सा कॉलेज के जरूरतमंद स्टूडेंट्स की फीस और हॉस्टल के खर्चे में दे देते हैं, और इन तमाम बातों ने मिलकर उसके दिल में वसीम के लिए बड़ी जगह बना दी। वसीम को सामने देखकर गजाला को कुछ होने लगता, एक बेनाम सी कशिश, एक अनजाना सा एहसास। वैसे वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो हर लड़के पर लट्टू हो जाए। उसे अगर किसी बात ने हिलाया था तो वह वसीम के किरदार की खूबी थी जो हर किसी की नजरों से छुपी हुई थी। और गजाला एक अनजानी आग में जलने लगी। यह आग एक तरफा थी, दोनों में हर टॉपिक पर बात होती, लेकिन क्या मजाल जो वसीम की नजर चंद सेकंड के लिए ही गजाला की तरफ किसी दिलचस्पी के साथ पड़ी हो। दिल के हाथों मजबूर होकर गजाला ने औरत की अना जहां तक इजाजत दे सकती थी हर मुमकिन कोशिश कर डाली कि उन्हें अपनी उलझनों से आगाह कर दे, अपनी बेचैनियों में राजदार बना दे, लेकिन वह तो जैसे जानते बूझते हर बात से अनजान हो चुके थे। उन्हीं दिनों खाला ने आरिफ के लिए गजाला का रिश्ता मांग लिया। आरिफ एक बड़ी कंपनी इंजीनियर था। वह हंसमुख इंसान था जिसके नजदीक हंसना हंसाना जिंदगी का दूसरा नाम था। अगर वसीम यहाँ न आए होते तो गजाला शायद ऐतराज भी न करती, लेकिन अब तो बात ही दूसरी थी। इधर गजाला का दिल अनजाने अंदेशों से धड़क ही रहा था, उधर अम्मी ने सबसे मशवरा करके अपनी रजामंदी दे दी। फिर भी आदिल भाई ने इस मामले में उससे राय नहीं ली थी, लेकिन यह बात वह भी समझ सकती थी कि आदिल भाई को उस पर कितना एतमाद है। और फिर उन्होंने गजाला और आरिफ के साथ को, हंसी मजाक को और दिल लगी को उसकी पसंद समझ लिया था, इसलिए किसी ने उसकी पसंद जानना भी जरूरी ना समझा। वैसे दिन रात की घुटन से तंग आकर एक दिन गजाला ने फैसला कर लिया कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए आगे की कहानी पार्ट 2 में जानेंगे इंशाअल्लाह कि गजाला ने क्या फैसला लिया। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मश्क छोड़े। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, जल्दी ही फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।